नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं हूं रोहित खन्ना और चर्चा हम करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार को लेके बहुत सरगर्मी तेज है। बिहार क्यों, इंडी गठबंधन को लेके बड़ी सरगर्मी तेज है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ी बेचैन नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार छिटक ना जाए। इंडी गठबंधन का होगा क्यों? क्योंकि जितने स्तंभ हैं इंडी गठबंधन के, उनमें से सबसे प्रमुख नीतीश कुमार है। शुरुआत उन्होंने की थी। अब इसके क्या मायने समझे जाए? सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे आज के खास मेहमान। राकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। राकेश जी, पिछले कुछ दिनों से जो हलचल चल रही थी और जो बिसात नीतीश कुमार ने बिछाई, जिसे कि बहुत एक स्वाभाविक रूप देने की कोशिश की गई कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें ललन सिंह कहते हैं जी ठीक है मैं नहीं कर सकता हूँ, मुंगेर से चुनाव लड़ना है। फिर नीतीश कुमार अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, उन्हें सभी पावर्स दी जाती हैं कि नीतीश कुमार सब फैसले लेंगे। तो क्या वो जो हम जिक्र कर रहे थे ब्रह्मास्त्र वाला नीतीश कुमार का, अब जो खबर आ रही है कि कांग्रेस बेचैन नजर आ रही है, कुछ पार्टियां बेचैन नजर आ रही हैं, तो क्या वो ब्रह्मास्त्र सही जगह जाके लग गया? देखिए, ब्रह्मास्त्र सही जगह लगा या नहीं लगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार सियासत में आ, किसी भी तरीके से अपनी गोटी फिट बिठाने में माहिर माने जाते हैं। वो हम्म। सियासत के मैदान में उस खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं जो कि एन वक्त पे आके अपनी गोटी सेट करने में माहिर होता है। हम्म। आपने देखा होगा कि किस तरीके से नीतीश बाबू ने एनडीए का दामन झटक के आरजेडी का दामन थाम लिया था। हम्म। मसला क्या था? मसला ये था कि जो एनडीए के साथ जब ये थे तो एनडीए के साथ जो सरकार चल रही थी उस सरकार में प्रतिबद्धता, उस सरकार हम्म। में कहते हैं कि एक पारदर्शिता, उस सरकार में ईमानदारी, और ये सारी चीजें थी जिसको लेकर के बीजेपी बहुत अड़ी हुई थी, बहुत डटी हुई थी। और इस मुद्दे पे वो कोई समझौता करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मोदी जी ने साफ कह रखा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये मोदी जी का खुलेआम ऐलान है। तो इस मुद्दे पे बीजेपी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थी, और यहाँ जेडीयू के नेताओं को दिक्कत हो रही थी, और नीतीश कुमार पे एक अप्रत्यक्ष दबाव था कि वो इस बारे में कोई ठोस फैसला ले। लेकिन नीतीश कुमार तब तक रुके हुए थे जब तक उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। और जैसे ही ललन सिंह ने आरजेडी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई, बात आगे बढ़ी, उन्होंने तुरंत एक झटके में एनडीए से किनारा कर लिया। तो ऐसे ही नीतीश कुमार ने अपने आप को अध्यक्ष की कुर्सी पे काबिज करके कांग्रेस को ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है, बहुत ही मजबूत संदेश देने की कोशिश की है कि अगर अगर कांग्रेस ने उसकी बात नहीं मानी तो नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा सकते हैं, और वो उस कदम उठाने के लिए अब अधिकृत रूप से जो है उनके पास वो पावर है। यानी कि वो अपने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बन चुके हैं। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है, और पार्टी ने उनको सारी शक्तियां सौंप दी हैं। टिकट के बंटवारे से लेके पार्टी में हर फैसले लेने का अधिकार अब नीतीश कुमार के पास है। तो नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनने के बाद ये संदेश कांग्रेस को दिया है कि अगर आप हमारे साथ नहीं या हमारी बातों के साथ नहीं, तो फिर हम किनारे हो सकते हैं, हम किसी और खेमे में जा सकते हैं, हम कोई और रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और ये एक अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति में ये अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश होती है। और इस कोशिश को नीतीश कुमार अपने आखिरी दांव के तौर पे आजमा रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार के अलावा ममता बनर्जी को कांग्रेस मंजूर नहीं, कांग्रेस को ममता बनर्जी मंजूर नहीं। आप अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच की जो खिचड़ी है, उस खिचड़ी में कोई भी दल एक दूसरे को आगे आने देना नहीं चाहता। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस कहते हैं ना कि उहापोह भरी स्थिति का फायदा उठाने में जुटे हुए हैं, और उनको ये लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि असमंजस की स्थिति है इंडी गठबंधन के भीतर, अगर इसके भीतर इस समय वो दबाव की राजनीति का फायदा उठा लें और अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर प्रस्तुत करें, और इसी के लिए उन्होंने अभी अध्यक्ष का पद भी अपने हाथों में लिया है, तो शायद उनकी दाल गल सकती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार सारे पैतरे आजमा रहे हैं, सारे दाव पेच आजमा रहे हैं, और एक अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दे रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के संयोजक पद का सबसे मजबूत दावेदार हूं।
तो ये खिचड़ी अभी इंडी गठबंधन के अंदर पक रही है, लेकिन वक्त निकलता जा रहा है और वक्त के साथ साथ जनता के बीच गलत संदेश भी जा चुका है। तो ऐसे में ये जो डैमेज कंट्रोल की जो कवायद है, वो कब होगी, कैसे होगी, किस हद तक होगी और इसका कितना खामियाजा इंडी गठबंधन को उठाना पड़ेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। जी बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी। और ये ब्रह्मास्त्र यहाँ पे चलता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की थी। अब यहाँ से संजय राउत भी कह रहे हैं प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। नीतीश एक सीनियर लीडर हैं। लेकिन इस सब के बीच कहानी ये है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि कन्वीनर के पद का अर्थ है कि प्रधानमंत्री के पद के नजदीक होना। सही बात है, होता ही ऐसे है। लेकिन कहानी ये भी है कि वो ये भी जानते होंगे राजनीतिक तौर पे कि इंडी गठबंधन कोई बहुत मजबूत नहीं है बीजेपी के मुकाबले। कहीं अभी स्टैंड नहीं कर पा रहा है सामने, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जो गठबंधन सीट शेयरिंग की पहेली को सुलझा नहीं पाया। बंगाल में अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां होती हैं। अब महाराष्ट्र में भी वो चीज शुरू हो गई है। पंजाब में वो तो चलता ही रहता है। दिल्ली में भी आप और कांग्रेस में चलता रहता है। तो इस बीच क्या नीतीश कुमार के लिए इंडी गठबंधन का कन्वीनर का पद अगर मिल भी गया, आपको पता है कांग्रेस बहुत कैलकुलेटिव है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उसको राहुल गांधी को ग्रूम भी करना है, उसको अपनी सत्ता भी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच क्या कांग्रेस ये देख पा रही है कि नतीजे 2024 के वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? इसलिए कन्वीनर का पद कांटों भरा ताज है, तो क्यों ना पहनने ही दिया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी आपको अभी यही कहने वाला था कि इंडी गठबंधन अभी जिस मुकाम पे है, वो एकदम से कांटों भरा ताज है। इंडी गठबंधन को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है, और इंडी गठबंधन, नीतीश कुमार को लगता है कि अगर वो कन्वेयर बन गए तो इंडी गठबंधन के जरिए वो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, ऐसा उनका अपना आकलन हो सकता है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। राजनीति में इंडी गठबंधन का अस्तित्व आने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन आधिकारिक तौर पे आकार ले, आधिकारिक तौर पे ये जनता के सामने आए, उसके पहले ही इसके बिखरने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपने देखा नहीं कि जब से पटना में पहली बार मिले और आज की तारीख तक इंडी गठबंधन का जो एक अस्तित्व है, इंडी गठबंधन का जो अपनी एक उसकी उसका स्वरूप है, उसकी संरचना है, वो कुछ भी जगजाहिर नहीं है, बिल्कुल ही अव्यवस्थित है। न तो कोई उसका कन्वेनर है, न तो कोई उसका अध्यक्ष है, न तो कोई उसका उपाध्यक्ष है, न तो उसकी कार्य योजना है, न तो कोई उसकी सिवाय बैठक को छोड़ दे तो न तो कोई उसकी कोई रैली हुई है, न तो कोई इंडी गठबंधन के नाम पे सिर्फ अगर कुछ हुआ है तो वो 2-3 बैठकें हुई हैं और उन मतलब बैठकों का नतीजा। आप ये कह सकते हैं कि किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया कि हम फला बिस्कुट या एक ब्रेड बनाएंगे, बढ़िया एक प्रोडक्ट बनाएंगे। सिवाय रैपर के अभी बना कुछ नहीं है, ना इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, ना प्रोडक्ट कैसा बिल्कुल, होगा वो रेडी है, ना प्रोडक्ट बना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस वो जो रैपर तैयार हुआ है शानदार, जिसपे दोनों तरफ इंडी गठबंधन लिखा है, वो रेडी है। उसके अलावा प्रोडक्ट नहीं है अंदर अभी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि बस एक नाम है इंडी गठबंधन, लेकिन उस नाम को लेकर के भी आपस में लड़ाई है कि कोई उस नाम पे अपना अधिकार दमा रहा है, कोई अपना अधिकार दावे कर रहा है। तो इंडी गठबंधन सिर्फ एक गठबंधन का नाम है। गठबंधन को लेकर के जितने भी गठबंधन के धर्म होते हैं, गठबंधन की गतिविधियां होती है, उसकी अपनी कार्यशैली होती है, वो सब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भी कांग्रेस कांग्रेस ने भी अब देख लिया है कि इंडी गठबंधन को लेकर के विपक्ष का कोई भी दल गंभीर नहीं है। कांग्रेस बड़े ही फूक फूक के कदम रख रही है। कांग्रेस को अब यह अंदाजा लग गया है कि इतने दिन बीतने के बाद भी इंडी गठबंधन के नाम पे जितने भी दल इकट्ठा हुए थे, अब सब धीरे धीरे शांत पड़ गए हैं। सब अपने अपने प्रदेश की राजनीति में मशगूल हो गए हैं। सब अपनी अपनी सीटें बचाने में लगे हैं। अपने अपने इलाके में, अपने अपने प्रदेश में वो अपनी राजनीति, अपनी सीट और उसको लेकर के वो गंभीर है। इंडी गठबंधन के बारे में कोई गंभीर नहीं है। इंडी गठबंधन के बारे में सिर्फ दो लोग ही बात कर रहे हैं, एक नीतीश कुमार, दूसरा कांग्रेस। कांग्रेस को भी ये गणित समझ में आ गया है कि अब इंडी गठबंधन के बल पे अगर चुनाव लड़े भी तो बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आहिस्ते से उसने नीतीश कुमार की बातों को थोड़ा थोड़ा वजन देना शुरू कर दिया, बस इतना ही हुआ है। मुझे तो लगता है कि इंडी गठबंधन वाला ये जो फैसला कांग्रेस ने लिया है, ये इनके लिए
एक बड़ी सिरदर्दी बन गया। आप ये मानिए कि अगर इंडी गठबंधन नहीं बन पाए, नहीं बच पाए, मान लीजिए हो सकता है कल को कुछ भी वहां शिवसेना ना माने या टीएमसी ना माने या वामपंथी ना माने या नीतीश ना माने या आप ना माने, कुछ भी हो सकता है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ये है कि अगर इंडी गठबंधन नहीं बचता, एक कयास है ये, तो फिर वो किस मुंह से जाएंगे? बहुत आपने शान से बनाया था दल, आप तो इंडी गठबंधन ही बना नहीं पाए, तो वो तो पहले ही वोटर्स के सामने एक वो हो जाएगी। दूसरा रीजन, अगर इंडी गठबंधन बचाने में वो कामयाब रह जाए किसी तरीके से, तो इतना सेक्रीफाइस कांग्रेस को करना पड़ेगा, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि जैसे आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम पंजाब में सीट ना दें, हम यहाँ पे मजबूत है, हम लड़ें। दिल्ली में हम मजबूत है, हम लड़ें। बिहार में आरजेडी जेडीयू मजबूत हो, कहते हैं हम लड़ें। वहां पे एनसीपी और शिवसेना मजबूत है, हम लड़ें। बंगाल में कांग्रेस कहती है हम मजबूत है, हम लड़ें। तो फिर कांग्रेस कहाँ लड़े? तो गठबंधन बचा के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा फ्रूट तैयार हो गया जिसको कांग्रेस ने खा तो लिया है, अब वो उगला भी नहीं जा रहा और निगला भी नहीं जा रहा, वो वहीं पड़ा है। अब ऐसा लग रहा है। देखिए देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है वो सही मायने में कांग्रेस के गले की हड्डी बन गई है। ना उगली जा ये रही ना इंडी निगली जा रही गठबंधन, है। हाँ, न तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, ये गले की हड्डी बन गई है। और अब कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस गठबंधन का करे तो क्या करे। जनता के बीच इंडी गठबंधन की छवि जो है वैसे ही बहुत खराब हो चुकी है। और कांग्रेस, चूंकि उस समय कांग्रेस बहुत मुखर हो गई थी जब नीतीश कुमार ने संयोजक के लिए दावेदारी पेश की थी। तब कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा के नीतीश कुमार को किनारे कर दिया था और कहा था कि सबसे बड़े घटक दल हम हैं, लिहाजा इस पद पे हमारा दावा बनता है। लेकिन नीतीश कुमार तो बात, शुरू से मना करते आए हैं कि उन्होंने कभी कन्वीनर के लिए चाहा ही नहीं, कभी बोला ही नहीं हमने देखिए तो। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के बहुत सधे हुए और मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो कभी भी अपनी जुबान से अपना राग नहीं अलापते। उनके बदले उनके पार्टी के नेता उनकी बात कहते हैं। नीतीश कुमार को क्या करना है, वो खुद वो जनता के सामने कभी खुल के नहीं कहते। हाँ, उनके बदले उनके विधायक कहते हैं, उनके बदले उनके पार्टी के दूसरे नेता कहते हैं, उनके बदले उनके समर्थक कहते हैं कि कन्वीनर नीतीश कुमार बनेंगे। अगर ऐसा कुछ हाँ, नहीं नहीं नहीं, था घोषित तो कर ही दिया। केसी त्यागी ने तो कहा कि देखा जाए तो इंडी गठबंधन के वैचारिक कन्वेनर नीतीश कुमार हैं, देखा वही तो जाए मैंने तो आपको कहा। वैचारिक पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। अब ये एक बिल्कुल। वैचारिक शब्द इतना तो गूगली शब्द है कि उसको ही तो हटाना है आपको, बाकी दोनों पद तो मिले ही हुए हैं फिर। तो कहीं ना कहीं मैंने ये मैंने स्वयं यही घोषित है, ये स्वयं घोषित हो गया ये तो। मैंने वही तो कहा कि नीतीश कुमार अपनी जुबान से नहीं, उनकी तरफ से उनके पार्टी के नेता बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, समर्थक बोलते हैं। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति का अपना एक तरीका है। अब जब कांग्रेस ने उनको किनारा कर दिया इस बात पे कि मैं सबसे बड़ा घटक दल और मेरे सबसे ज्यादा विधायक और सांसद और 3 राज्यों में मेरी सरकार, तो लिहाजा मेरा दावा इस गठबंधन पे बनता है। उस समय नीतीश कुमार विरोध स्वरूप बैठक से बाहर तो चले गए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। अब जब कांग्रेस को धीरे धीरे ये गणित समझ में आ रहा है कि इंडी गठबंधन तो उसके गले की हड्डी बनता जा रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस अब इंडी गठबंधन पे जोर देने के बजाय कांग्रेस अब मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा में लग गई है। अब कांग्रेस का फोकस इंडी गठबंधन नहीं है। कांग्रेस ने आहिस्ते से अपना फोकस शिफ्ट करके वो उस यात्रा पे चली गई है और उसका ध्यान अब उस यात्रा पे है। पूरी पार्टी उस यात्रा को सफल बनाने में लगी है। इंडी गठबंधन ठंडे बस्ते में सही कांग्रेस बात के है। नजरिए से। वो सब अपना अपना एक वो खिलौना लेके, जैसे जेडीयू आरजी इधर डिस्कस करी जा रहे हैं, तू इतनी सीट लेना मैं इतनी सीट लूंगा, उधर मुंबई में हम 23 लेंगे, हम 22 लेंगे, हम 20 लेंगे। कांग्रेस ने सबको काम पे लगा दिया, आप बातचीत करो, हम आते हैं यात्रा करके, जब तक तो इलेक्शन आ जाएंगे, कौन सी सीट शेयरिंग कौन। तो ये कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन, मैं आपको बता रहा हूं, इंडी गठबंधन आकार लेने से पहले ही वो एक तरीके से समाप्त हो गई है। यानी कि गठन होने से पहले ही इसके विघटन की तमाम तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी है। और आप देख लेना कि चुनाव आते आते, अब तो हम जनवरी में पहुंच चुके हैं और चुनाव में महज 3 महीने हैं। चुनाव की तैयारी, मार्च में मेरे ख्याल से चुनाव है। चुनाव की तैयारी के लिए भी कम से कम 1 महीने का समय, चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने का समय चाहिए नहीं, होता एक है। समय और तो, 1 महीना तो क्या है, लोकसभा के चुनाव है, यहाँ तो बीजेपी का प्रचार अभियान देखिए आप कहाँ पहुंचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए कि मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है वो फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और उसके बाद जो है वक्त कहाँ रहेगा, उसके बाद तो आप जो है अपने अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन करने में लग जाएंगे। आप जो है
अपने अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान को आप अंतिम रूप देने में लग जाएंगे, आप स्टार प्रचारकों की सूची बनाएंगे, जी। आप पूरे चुनाव को लेकर के आप जो है सो रणनीति में लग जाएंगे, तो फिर इंडी गठबंधन को पूछेगा कौन, इंडी गठबंधन का होगा कौन? होगा आप कौन? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो सही ऐसे है। में तो इंडी गठबंधन के लिए तो अब वक्त ही नहीं बचा है। आप अगर व्यवहारिक तौर पे देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो इंडी गठबंधन अब तो कहते हैं ना कि या तो कांग्रेस या नीतीश जी या किसी और दल के हाथों का एक झुंझुना बन के रह गया है। अब सही तो कहा आपने कि जी, इंडी गठबंधन तो अब जो है वो आप समाप्त मानिए। सही वक्त कहा का आपने कि वक्त का तकाजा इसी ओर इशारा कर रहा है। और जिस तरीके से कहते हैं कि रेत की भांति हाथ से वक्त हर दिन निकलता चला जा रहा है, उसमें तो अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडी गठबंधन महज एक परिकल्पना बन के रह जाएगी। ये चंद दिनों की बात है। आप देखना जिस तरीके से राज्य स्तर पर पार्टियां अपने अपने कामों में लग गई हैं। आपने देखा अखिलेश यादव चुपचाप उत्तर प्रदेश में अपनी चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हैं। ममता बनर्जी ने खड़गे साहब के बारे में एक बार बयान दिया, उसके बाद वो अपने राज्य में अपने कामों में लग गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में लोग अपने कामों में जुटे हुए हैं। बिहार में आपस में सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग लगभग अंतिम दौर में है, और वहां भी लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे। नीतीश कुमार, उनके अपने अरमान हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, और उन अरमान और ख्वाहिशों की खातिर वो कहते, तो नीतीश कुमार इसी तरीके से 75 साल के हो चुके हैं उम्र के हिसाब से। तो अब उनके पास मुश्किल से 4-5 साल बचते हैं। इसमें वो अपनी जितनी ख्वाहिशें हैं, जितनी उम्मीदें हैं, जितने अरमान हैं, उनको पूरा करने की आखिरी और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितने कामयाब होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो समय का जो आकलन है, वो आकलन यही कहता है कि इंडी गठबंधन बनने से पहले ही विघटन की कगार की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सही कहा आपने। अभी इंडी गठबंधन का कोई प्रारूप, कोई चीजें समझ नहीं आ रही हैं, चाहे सभी इसके विषय में बहुत बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट देने में क्या जाता है, वो तो आपको कहीं भी खड़े होकर देनी है। लेकिन अब कांग्रेस बेचैन है नीतीश कुमार को लेकर, और उसे लगता है कि कन्वीनर बना देना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार का जो पासा फेंका था वो सही जगह बैठ गया? इसके लिए हमें कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कोई आधिकारिक बैठक ना हो और कुछ चीजें सामने ना आए। पर फिलहाल ये ठीक है कि नीतीश कुमार की राजनीति का जो तरीका है, चिर परिचित जो रहा है सालों से, वो एक बार फिर से उनको लाभ पहुंचाता दिख रहा है। हालांकि बेशक ये कांटों का ताज साबित हो कन्वीनर पद इंडी गठबंधन का, लेकिन लग रहा है कि नीतीश कुमार अब उस कुर्सी के काफी नजदीक पहुंचते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत न्यूज को इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए। आप कमेंट में अपनी बात भी रखते रहिए, हम सब आपका कमेंट पढ़ते हैं। अच्छा लगता है कि आप अपनी बात रखते हो, बात इधर की या उधर की हो, लेकिन बात होनी चाहिए, और वो होती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।